भोली बहू का राज। सुमन अपने इकलौते बेटे नितिन के लिए चांद सी लड़की देख रही थी ताकि सुमन के भी घर में एक सुंदर और सुशील बहू आ सके। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दूर की बहन ममता को फोन करती है। अरे ममता, कैसी है तू? क्या बात है, कुछ दिनों से ना फोन ना हाल समाचार, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ जीजी, सब खैरियत से है। बस कुछ शादियाँ लगातार पड़ गई थी, उसी में बिजी थी। अब आप तो जानती है ना, जहाँ मैं नहीं वहाँ शांति से शादी नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरे काम को भी, इसीलिए तो आज मैंने तुझे याद किया है। क्यों जीजी, तुमने भी मन बना लिया क्या कि इस साल नितिन का लगन करवा कर रहोगी? वरना तुम भी मुझे जल्दी याद नहीं करती बिना अपने किसी काम के। अब क्या करूँ मेरी बहन, जैसे तू दूसरों की शादी करवाने में लगी रहती है ना, वैसे ही मैं अपने घर को संभालने में लगी रहती हूँ। पर अब सोच रही हूँ कि मेरे घर को मेरी बहू संभाल ले, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुझे याद किया है। अब अपने नितिन के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख, जिसके घर में आने से मुझे आराम मिल सके। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं। आखिर नितिन भी तो मेरा ही लड़का है। मैंने तो तभी ठान लिया था जब नितिन ने जन्म लिया था कि नितिन की शादी तो मैं ही करवा के रहूंगी। नितिन की शादी की बात अब दोनों बहनें आपस में कर लेती है और ममता अपनी बहन से कुछ दिन का समय ले लेती है। कुछ दिन के अंदर ही ममता अपनी बहन अचानक से सुमन के घर पहुंच जाती है। अरे ममता, तू वो भी अचानक? जीजी, अब खबर ही ऐसी है कि मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं नंगे पैर भागती हुई आपके घर आ गई। आखिर इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं आपको फोन पर कैसे बताती? क्या लड़की? इसका मतलब तूने हमारे नितिन के लिए लड़की देख भी ली। अरे फिर तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू नंगे पैर यहाँ भागी भागी आ गई। अब जल्दी से बैठ और मुझे लड़की के बारे में बता। कौन है लड़की, क्या करती है, उसकी फोटो तो लाई है ना साथ में? हाँ हाँ जीजी, मैं लड़की की फोटो भी लाई हूँ, साथ में और सारी जानकारी भी। 4-5 फोटो है लड़की की, आराम से देखते रहना। और बता दूँ, लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। मुझे पता चला कि लड़की सर्वगुण संपन्न है और खाना बनाने में तो माहिर है। जो कोई भी उसके घर जाता है वो अपना पेट पकड़कर घर आता है। ममता की बातें सुनकर सुमन अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कुछ देर बाद वो ममता से लड़की की फोटो मांगती है। लड़की सच में काफी सुंदर होती है। लड़की की फोटो देखकर ही सुमन उसे अपने घर की बहू बनाने की सोच लेती है। वहीं दूसरी ओर ममता वही सारी अच्छी बातें उस लड़की के बारे में बताती है जो सुमन को अपनी बहू के अंदर चाहिए थी। जीजी, लड़की का नाम रोशनी है और उसके चेहरे पर देखो कितना तेज है। जैसा नाम वैसा ही सुंदर सा चेहरा। और तो और लड़की ने मास्टर शेफ सीख रखा है। खाना बनाने में तो इसने बड़े बड़े शेफ को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सोचो, आपके घर में जब ऐसी बहू आएगी जो हर तरह के पकवान बनाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपके घर आए मेहमान आपकी कितनी तारीफ करेंगे। ममता, तू तो बिल्कुल वैसी लड़की ढूंढ कर लाई है जैसे कि मैंने सोच रखा था। इतना ख्याल रखती है तू मेरा। अच्छा, अब तू ना लड़की वालों से जल्दी बात कर ले ताकि हम ये रिश्ता पक्का कर सके। आपको क्या लगता है जीजी, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं जाने दूंगी आज से? अरे मैंने सब सेट कर रखा है। मैंने लड़की वालों को भी समझा दिया है कि आप परसों अपने लड़की को लेकर उनके घर जाएंगे उनकी लड़की देखने। अरे अरे ममता, ये तूने क्या किया? तुझे लड़की वालों को ये कहने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना, हमारे घर में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते। और मैं जाऊंगी तो कौन सा मैं भी लड़की को देखूंगी? लड़की तो फोटो में ही मुझे पसंद आ गई है। उसके हाथ का खाना खाकर बस ये रिश्ता पक्का करना है। ठीक है जीजी, जैसे आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर लड़की वालों को कह दूंगी और आपके इन रिवाज के बारे में भी बता दूंगी ताकि उनके दिल को तकलीफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी। अगर कल को आपको कुछ बुराई नजर आई तो मुझे दोष मत देना। अरे ममता, मुझे तुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। सुमन रोशनी से अपने बेटे की शादी करने की बात फिक्स कर लेती है और दिन गिनने लगती है। बहुत जल्द अब सुमन अकेली ही लड़की के घर जाती है जहां उसके सामने 56 प्रकार का खाना रख दिया जाता है।
इतना सारा खाना देखकर सुमन को ममता की कई सारी बातें सच लगने लगती है। अरे बहन जी, इतना सारा खाना मैं भला इतना सब कुछ कैसे खा पाऊंगी? मेरी बहन जी ऐसा मत बोलिए, सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लीजिए ना। ये सब कुछ मेरी प्यारी रोशनी ने आप सबके लिए ही तो बनाया है। वैसे आप चाहे तो आप रोशनी को देख सकती हैं और उसका टेस्ट भी ले सकती हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे बहन जी, मैं जानती हूँ, मेरी बहन ने बताया है मेरी होने वाली बहू के बारे में बहुत कुछ, पर हमारे में भी ना कुछ रिवाज है, वो तो मुझे निभाने ही पड़ेंगे। मैं खुद भी नहीं आती, पर नितिन के पापा भी इस दुनिया में रहे नहीं, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बहन जी अब बुरा मत मानना, पर हम आपके लड़के को ना एक बार देखना चाहते थे, पर हमारी बेटी ने जब से मना किया है तब से हमने भी अपने दिल को ये सोचकर समझा दिया कि हमारी बेटी आपके घर में जाकर खुशी रहेगी। हमारी बेटी रोशनी बहुत समझदार है, वो ना दूसरों का बहुत ख्याल रखती है। अपनी होने वाली बहू की इतनी तारीफें सुनकर सुमन के पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो बिना कोई देरी करे रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन रोशनी के घर में छोटी सी पूजा होती है और जब सुमन उस पूजा में शामिल होने आई तो एक बार फिर उसके सामने बहुत तरह की डिश रख दी जाती है। इस बार का खाना खाकर सुमन को पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी बहू के हाथों में जादू है। अब इसी तरह से समय गुजरता है और बहुत जल्द रोशनी और नितिन की शादी हो जाती है। सच में बहू तो कितनी सुंदर है। तेरा ये चांद सा मुखड़ा देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बहन ममता ने मुझे सबसे अच्छी बहू दी है। माँ जी, ये तो आपका मेरे लिए नजरिया और बड़प्पन है जो मैं आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ। अरे बहू, कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है तू। अरे मीठी बात उससे याद आया, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई थी कि आज तेरी पहली रसोई है ना, तो रसोई घर में जाकर आज तू ही सबके लिए खाना बनाना और तू आज अपनी कोई एक सीक्रेट डिश भी बना लेना बेटा। इतना बोलकर सुमन वहां से चली जाती है और रोशनी की एक बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद जब सुमन किचन में जाती है तो वो देखती है कि सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा है। रोशनी अपने कमरे में है। ये देखकर सुमन थोड़ा घबरा जाती है और रोशनी के कमरे में जाती है। अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है और तूने कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, क्या बनाना था ये तो मैं जानती नहीं हूँ और मुझे ना खाना बनाना आता ही नहीं। वो तो मेरी शादी नहीं हो रही थी ना, इसलिए माँ ने सबसे झूठ कहा और आपने जितनी बार जो भी खाया ना वो सब मेरी माँ ने बनाया है। मेरी माँ ने खाने में मास्टरी कर रखी है। टेस्टी था ना? क्या तुझे कुछ नहीं आता बनाना? तेरी माँ मास्टर शेफ है और तू? अपनी बहू की ये बातें सुनकर सुमन को चक्कर आ जाता है। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है और कुछ देर बाद अपनी बहन को फोन करके घर बुलाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। ममता की बच्ची, तूने मुझसे झूठ कहा। तूने अपनी बहन का साथ ना देकर इन लड़की वालों का साथ दिया। क्या कहा था तूने? तेरी होने वाली बहू की कुछ अपनी खुद की स्पेशल सीक्रेट रेसिपी है जो वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती है। अरे यहाँ इसे तो नमक और मसाले का फर्क भी नहीं पता। देखो जीजी, मेरा काम है शादी ब्याह करवाना, दो परिवारों को जोड़ना, और अगर मैं रिश्तेदारी में थोड़ा झूठ बोल भी दूं तो क्या हुआ? कम से कम आपके लड़के का घर तो बस गया। और देखो, मुझे तो ना दोषी मत दो। मैंने तुमसे कहा था जाकर लड़की देख लो, उसका टेस्ट ले लो। फिर तुम्हारी घर का ये रिवाज है कि लड़की नहीं देखी जाती, तो मैं क्या करती? ममता की ये बातें सुनकर सुमन का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो सुमन की भी थी। अब बेचारी सुमन कर भी क्या सकती थी? रोशनी उसके घर की बहू जो बन चुकी थी। पर ऐसी बहू पाकर सुमन को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सुमन एक फैसला लेती है। बस बहुत हुआ। आज मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर में ऐसी बहू आ गई जिसे खाने का ख भी नहीं आता। इसलिए मैं फैसला लेती हूँ, अब से इस घर का रिवाज लड़का लड़की ना देखने का मैं खत्म करती हूँ। अब से लड़का लड़की भी देखेगा और सास अपनी होने वाली बहू का टेस्ट भी लेगी, ताकि फिर कभी किसी के साथ मेरे जैसा धोखा ना हो। पर माँ जी, अब घर में बचा ही कौन है? आपका तो एक ही बेटा था, उसकी शादी तो मुझसे हो गई। देखो देखो, कितनी भोली बहू है। अरे ओ भोली, मेरी जिंदगी खराब हुई है, पर मेरे घर में अभी भी बच्चों की कमी नहीं है
और सब यही रिवाज अपनाते हैं। ये रिवाज उनके लिए बदल रही हूँ और आने वाले अपने फ्यूचर के नाती पोतों के लिए भी। और ममता, तू कल मुही अपने घर जा। तेरे जैसी बहन होने से तो अच्छा मैं किसी दुश्मन से कह देती मेरे बेटे की शादी करवाने के लिए। और बहू रानी, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? मेरे साथ रसोई में चल। सबसे पहले तुझे नमक मसाले के बीच का फर्क बताती हूँ। अब क्या था, सुमन अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी बहू को खाना बनाना सिखाने लगती है। तो देखा आपने, आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा क्या है। इसीलिए तो कहते हैं दूसरों की कही बातों पर कम भरोसा करना चाहिए। अगर सुमन की घर का ऐसा रिवाज ना होता और सुमन ने अपनी बहन की बातों पर विश्वास ना किया होता तो शायद सुमन को अपनी मनपसंद बहू मिलती और शायद मनपसंद खाना भी।